एक बड़ी खबर आ रही है। बदायूं से 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। सपा नेता पर भी केस दर्ज हुआ है। प्रचार बंद होने के बाद भी पत्नी फातिमा रजा के समर्थन में पूर्व मंत्री सभा कर रहे थे। ये भी बता दें कि बदायूं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए फातिमा रजा निर्दलीय प्रत्याशी फातिमा है। यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो बदायूं में 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। चुनाव प्रचार थमने के बाद भी यहां पर लगातार सभाएं हो रही थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। तो निकाय चुनाव के आखिरी राउंड में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक ही शहर में सीएम योगी की जनसभा और अखिलेश यादव के रोड शो से चुनावी मैदान में तपिश बढ़ गई है। और जब वार पलटवार का दौर शुरू हुआ तो सियासी पारा और हाई हो गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय के सहारे 2024 की चढ़ाई के लिए भगवा ब्रिगेड और लाल सेना आमने सामने है। हर हाल में निकाय जीतने के लिए जोर आजमाइश हो रही है और चुनावी प्रचार के आखिरी राउंड में इसकी तस्वीर भी दिखी, जब सीएम योगी और अखिलेश यादव कानपुर में आमने सामने आ गए। सीएम योगी मंच से अखिलेश यादव पर हमलावर थे, तो अखिलेश यादव चुनावी रथ पर सवार होकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे। अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिली जुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे ये लोग करते रहे। सीएम योगी ने निकाय चुनाव में करीब 50 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं की, जिसमें विकास और माफिया मुक्त प्रदेश के मुद्दे पर जनता से वोट मांगे। लेकिन दूसरी तरफ दोनों चरण मिलाकर अखिलेश यादव 5 से 7 रैलियां ही कर सके। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी के चुनाव प्रचार से इस बार निकाय की तस्वीर बदल सकती है। निकाय चुनाव का शोर थम गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में रिकॉर्ड सभाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर आम जनता के बीच में वह पहुंचे और ताबड़तोड़ जनसभाएं की। मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में सभाओं का अर्धशतक लगाया, यानी कि 50 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में की। हालांकि अखिलेश यादव कुछ ही रैली कर पाए हों, लेकिन उनकी कोशिश बीजेपी की रणनीति और प्लानिंग को कमजोर करने की रही। और यही वजह है कि जब वो कानपुर में चुनावी रथ पर सवार हुए तो उनके निशाने पर बीजेपी रही। ये रोड शो और जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि योगी जी के 2 सेल्फी पॉइंट फेल हो गए। मुख्यमंत्री जी ये बता के गए हैं कि उन्होंने गंगा के किनारे 2 सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। ये जन समर्थन बता रहा है कि सेल्फी पॉइंट फेल हुए हैं। समस्या कूड़े की है, समस्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, समस्या ट्रैफिक की है, समस्या धूल की है, समस्या इस बात की है कि बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। शहर की सरकार में बीजेपी का टारगेट सभी 17 मेयर की सीटों पर कमल खिलाने का है। नगर निगम और नगर पंचायत पर कब्जा करना है। निकाय जीतकर 24 में क्लीन स्वीप का संदेश देना है। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का मैसेज देना है। प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी ने प्लानिंग के तहत विरोधियों पर दबाव डालने की कोशिश की और अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला किया। निकाय में पूरे यूपी में कमल खिल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। जनता ने इनको पहले ही आईसीयू में भेजा है, क्योंकि इनकी सत्ता के दौरान जो गुंडागर्दी हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे लोग त्रस्त थे। अब इनको जनता ऑक्सीजन नहीं देना चाहती। ये जहां पड़े वहीं पड़े रहें। इसी में उत्तर प्रदेश का नगर निकायों के चुनाव में बीजेपी शानदार सफलता पाएगी। पहले चरण में भी बीजेपी अधिकांश सीटों पर चुनाव जीत रही है
और जिस तरीके की फीडबैक मिल रहा है उससे ये लगता है दूसरे चरण में भी बीजेपी अधिकांश सीटों के ऊपर विजयी होगी और पिछले वर्ष चुनाव की तुलना में इस वर्ष बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है स्थानीय निकाय के चुनाव में। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने भले ही पूरा जोर लगा दिया हो, लेकिन सीएम योगी आखिरी राउंड में भी उन पर भारी दिखे। लेकिन चुनाव परिणाम में इसका कितना असर होगा, ये अब जनता के मूड पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।